I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. जय श्री राम, जय श्री राम। पहली बार गगन ने जिनको किया प्रणाम, पहली बार गगन ने जिनको किया प्रणाम। हर मानव के मन में बसा हुआ है बस एक नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, किधर चला गया? ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? पानी में छपाके की आवाज सुनकर मैंने समझा वही हिरण होगा और मैंने तीर चला दिया। मैं दशरथ हूँ, अयोध्या नरेश, और तुम ब्राह्मण पुत्र हो ना? कौन हो तुम पुत्र? मैं श्रवण कुमार। नहीं नहीं, आप मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चलिए। मैं उनके अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ। उन्हें तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था। वो दोनों अंधे हैं। आप मुझे उनके पास ले चलिए। हे भगवान, अवश्य पुत्र। श्रवण, हे भगवान, ये क्या? मेरे हाथों ब्राह्मण पुत्र की हत्या। क्षमा करना प्रभु। कौन हो तुम? मैं दशरथ हूं। लीजिए, पानी पीजिए। नहीं, मेरा पुत्र मुझे पानी पिलाएगा। कहाँ है वो? आपका पुत्र अब कभी नहीं आएगा। क्या हुआ मेरे लाल को? भूल से मेरा बाण श्रवण को लग गया। वो अब इस संसार में नहीं रहा। श्रवण, मेरा लाल, मेरे पुत्र। पापी, मैं तुझे शाप देता हूं। जिस तरह पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, उसी तरह पुत्र के वियोग में तू भी मरेगा। मेरा श्रवण, मेरा श्रवण। विधाता ने आपको इतना सुंदर बनाया है महारानी कैकई कि आपको श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे स्त्री का श्रृंगार संतान होती है। जब भी मुझे आपकी सूनी गोद का ध्यान आता है महारानी, मेरा मन खिन्न हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या दोष है? कौशल्या और सुमित्रा के भी तो कोई संतान नहीं हुई।
आप महाराज दशरथ से बात करके कोई उपचार क्यों नहीं करवाती ताकि आपका नारी जीवन सफल हो। इस बात का दुख तो मुझे भी रहता है। मुझे ऐसा लगता है उस बूढ़े ब्राह्मण के शाप के कारण हमें संतान का सुख नहीं मिल रहा है। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। आओ रानी कौशल्या, आओ सुमित्रा। यदि ये शाप ना होता तो हम 3 रानियों में से कोई तो आपको पुत्र दे चुकी होती। पुत्र के लिए प्रार्थना करते करते मैं तो निराश हो गई हूँ। नहीं रानी सुमित्रा, ईश्वर की कृपा से निराश होना नास्तिक होने के बराबर है। महाराज, आप गुरु वशिष्ठ से इस समस्या का उपाय क्यों नहीं पूछते? गुरुदेव, ब्राह्मण का शाप सांप बनकर मेरे पीछे पड़ा है। राजन, उस ब्राह्मण के शाप में बहुत बड़ा आशीर्वाद छुपा हुआ है। आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है उसने, और आपको 1 नहीं 4 पुत्र होंगे। कब आएगी वो शुभ घड़ी? इसके लिए एक अनुष्ठान करना होगा, पुत्र प्राप्ति महायज्ञ। ओम गणपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवताय नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवताय नमः स्वाहा। अरे, शत्रु क्यों रो रहा है? पता नहीं, चुप ही नहीं हो रहा है। अपनी माँ रानी सुमित्रा के लिए मचल रहा होगा। ला मुझे दे। इसका जुड़वा भाई लक्ष्मण तो अपनी माँ के लिए नहीं रो रहा है। लीजिए, अब आपके सुपुत्र राम भी रोने लगे। लो, अपने भाई की देखा देखी अब लक्ष्मण भी रोने लगे। ला, लक्ष्मण को भी दे। दोनों भाइयों को मैं ही संभालती हूँ। और राम? उसे रोने दे। महारानी, अपने पुत्र को रोता छोड़ सुमित्रा नंदन को दुलार रही हो। अरे, राम तो अभी अभी रोने लगे। तो मैं राम को अभी चुप करा देती हूँ। अरे अरे अरे, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। लीजिए, भरत लल्ला भी रोने लगे। रानी कैकेयी, अपने लाडले भरत को छोड़कर मेरे राम को दुलार रही हो। अरे, मेरा भरत तो अभी अभी रोने लगा है। रानी कैकेयी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। अपने पुत्र को छोड़कर
कौशल्या नंदन को दुलार रही हो। ना ना पुत्र, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ओ लुलु लुलु लुलु, चुप हो जाओ पुत्र। तुम दोनों हंस क्यों रही थी? अरे वाह, अपनी माँ को भूलकर दूसरे की गोद में। दूसरों की गोद क्यों महाराज? हम भी इनकी माँ हैं। क्यों राम लल्ला, है ना? ये लीजिए, आप राम को संभालिए। कौशल्या दीदी की गोद में 2 हैं, एक को मैं संभाल लेती हूँ। आओ लखन लाल, बड़ी माँ की गोद में खूब खेल लिए, अब मेरे पास आओ। वाह, तुम तीनों रानियां एक दूसरे के पुत्र को सगी माओं की तरह दुलार रही हो, और एक दूसरे के प्रति भी तुम सबका प्रेम देखकर कौन कह सकता है कि तुम सगी बहनें नहीं हो? मन से हम सब बहनें ही हैं, और भगवान करे हमारे सब पुत्र बड़े होकर सगे भाइयों की तरह ही रहें। अवश्य। राजकुमारों, प्रधानमंत्री सुमंत का विचार है कि हमें राजसूय यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। आप चारों का क्या विचार है? हम यह जानना चाहते हैं। राजकुमार शत्रुघ्न, पहले तुम बताओ। ये बहुत उचित विचार है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजकुमार भरत, मेरे विचार से इस संबंध में शीघ्रता से काम लेने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार लक्ष्मण, जब तक हम अपने राज्य को दूसरे राज्यों की दृष्टि में सबसे ऊंचा स्थान नहीं देते, उस समय तक राजसूय यज्ञ को टाल देना चाहिए। पुत्र राम। पिताश्री, इस संबंध में मैं अपने तीनों भाइयों के विचारों से सहमत हूं। भाई शत्रुघ्न का कहना है कार्यवाही होनी चाहिए। भाई भरत कहते हैं शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिए, तथा भाई लक्ष्मण की राय है कि पहले अपने राज्य को ऊंचा स्थान देना चाहिए। परंतु तुम्हारी अपनी क्या राय है? राजसूय यज्ञ का अर्थ है संसार के सारे राजा हमें अपना सम्राट माने। सारे संसार में इस समय राक्षसों का राज है। दैत्यराज रावण के कुलक्षणों को सब जानते हैं। वो अपनी शक्ति के घमंड में अत्याचार कर रहा है। ऐसे में हमें उन सब राक्षस राजाओं से अधिक शक्तिशाली राज्य स्थापित करना होगा, ताकि रावण या कोई भी राजा हमारे भय से कोई अत्याचार या अधर्म ना करे। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? राष्ट्र को पवित्र बनाना होगा। एक पवित्र राज्य जिसमें न्याय हो, ऐसे राज्य का सभी मन से आदर करते हैं और ऐसे राजा के आगे सर झुकाने को अपना सौभाग्य समझते हैं। परंतु लंकेश रावण जैसे दुष्ट राजाओं के विरुद्ध शक्ति ही एकमात्र उपाय है। ऐसी शक्ति जो उनका सर झुका सके या फिर उनका वध कर सके। वाह! वाह! धन्य हो राम, तुम धन्य हो।
वाह राजकुमार राम वाह। राजयोग की ऐसी व्याख्या पहले कभी नहीं सुनी।